वह चुप नहीं रह सकी और बोली, अरे अधर्मी राजा, क्या ऐसा न्याय करके ही तुम प्रसिद्ध हुए हो? इसमें बंशीधर की कौन सी महानता थी? उसने तो अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग दिया। अपने मित्र काशीनाथ के समझाने पर उसने पत्नी को वापस अपनाया। महानता तो अंबिका की है। निर्दोष होते हुए भी जिसे उसके पति ने त्याग दिया था, वह अपने पति धर्म पर अडिग रही। उसे रानी बनने का पूरा मौका था, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में अंबिका ही पूजनीय है। राजा विक्रमादित्य की मुस्कुराहट और उनकी गहरी नजरों को देख रानी चौकन्नी हो गई। उनकी चाल समझते हुए वह सतर्क होकर बैठ गई। अब चबोली ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चौथी बार तो बोलना ही नहीं है। अब राजा विक्रमादित्य ने रानी चबोली के गले में जो हार था उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई, रात के 3 पहर तो मजे से कट गए, अब तो बस एक ही बचा है। अब तू ही कुछ बता जिससे यह पहर भी जल्दी कट जाए। हार में बैठे चौथे वीर ने कहा, ठीक है राजन, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप बस हुंकार देते जाना। फिर वीर ने कहानी शुरू की और विक्रमादित्य ने हुंकार देना शुरू कर दिया। एक नगर में एक ब्राह्मण सच्चिदानंद, एक सुनार पन्नालाल, एक दर्जी राम भरोसे और एक हाथी गोपीनाथ रहते थे। चारों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन उन्होंने आपस में सलाह की कि धन कमाने के लिए किसी दूसरे नगर में जाया जाए। अपने अपने औजार लेकर वे दूसरे नगर की ओर निकल पड़े। पूरे दिन चलने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे और रात वहीं रुकने का निश्चय किया। भोजन पाने के बाद चारों ने आपस में तय किया कि यदि हम सब सो गए तो कोई हमारा सामान चुरा सकता है, इसलिए हमें बारी बारी पहरा देना चाहिए। पहले पहर की जिम्मेदारी हाथी गोपीनाथ को मिली। वह पहरा देने लगा और बाकी तीनों सो गए। पूरे दिन पैदल चलने के कारण वह भी थक चुका था, लेकिन सो नहीं सकता था। उसने नींद भगाने के लिए पानी से अपना मुंह धोया, आंखों पर पानी के छींटे मारे, लेकिन फिर भी नींद नहीं गई। तब उसने इधर उधर देखा और लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर उसे तराशने लगा। उसने उस लकड़ी को एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल दिया और उसके हाथों में चूड़ियां भी पहना दी। अब पहला पहर समाप्त हो चुका था। उसने अगले पहर की पहरेदारी के लिए दर्जी राम भरोसे को उठाया। गोपीनाथ ने राम भरोसे को जगाया और खुद सो गया। राम भरोसे ने उठकर हाथ मुंह धोया और पहरेदारी करने लगा। तभी उसकी नजर हाथी गोपीनाथ द्वारा बनाई गई लकड़ी की पुतली पर पड़ी। उसने पुतली को उठाया, अपने औजार और कपड़े निकाले और धागे की मदद से उसे सुंदर वस्त्र सिलकर पहना दिए। इस काम में उसका पूरा पहर बीत गया। उसने पन्नालाल को उठाया और खुद सो गया। पन्नालाल ने भी उठकर मुंह धोया और पहरा देने लगा। पहरे के दौरान उसकी नजर भी उसी लकड़ी की पुतली पर पड़ी। उसने पुतली को और सुंदर बनाने के लिए गहने तैयार किए और उसे पहनाकर खड़ा कर दिया। जब तीसरा पहर समाप्त हो गया तो उसने ब्राह्मण सच्चिदानंद को जगाया और खुद सो गया। सच्चिदानंद ने उठकर पुतली को देखा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपनी विद्या के बल पर लकड़ी की पुतली को जीवित स्त्री में बदल दिया। सुबह होते ही बाकी तीनों मित्र भी जाग गए। उन्होंने सामने एक सुंदर स्त्री को देखा। पन्नालाल ने सच्चिदानंद से पूछा, मित्र, यह सुंदरी कौन है और कहां से आई है? सच्चिदानंद ने उत्तर दिया, मुझे तो यहाँ केवल एक लकड़ी की पुतली मिली थी। हार में बैठे चौथे वीर ने किस्सा को खत्म करते हुए कहा, हे राजन, आपके न्याय के फैसले मैंने बहुत सुने हैं, तो आप ही बताओ कि वह सुंदर स्त्री किसकी पत्नी बनेगी? राजा विक्रमादित्य ने फिर कहा, देखो रानी, सच्चिदानंद ने अपनी विद्या का उपयोग करके लकड़ी की पुतली में प्राण डाले। वह केवल एक निर्जीव वस्तु थी जिसे उसने जीवंत बनाया, इसलिए यह उचित है कि वह पुतली उसकी पत्नी बने। रानी चबोली ने अपने मन में सोचा, भले ही मैं इस निर्णय से असहमत हूं, लेकिन अब कुछ कहने से कोई लाभ नहीं। राजा ने अपने न्याय से एक बार फिर सबको संतुष्ट किया है। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता से इस कठिन प्रश्न का उत्तर दिया और सभी को संतुष्ट कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने हार की ओर देखते हुए कहा, अरे भाई, इस बार तो रानी चमोली कुछ नहीं बोली। लगता है मैंने सही न्याय किया है। हार में बैठे वीर ने कहा, राजा, आपने तो कमाल का न्याय किया है। आपकी जय जयकार होनी चाहिए। बोलो, राजा विक्रमादित्य की जय। बाकी 3 वीरों ने भी जय हो कहते हुए राजा की प्रशंसा की। तभी रानी चबोली बोल पड़ी, इस गलत न्याय पर जय जयकार कैसी?
राजा विक्रमादित्य, आप तो बड़े न्यायप्रिय बनते हैं। लानत है आपके इस फैसले पर। पता नहीं आपका न्याय जग प्रसिद्ध कैसे हो गया। आपको तो न्याय करना ही नहीं आता। यह तो धर्म के विरुद्ध है। रानी ने आगे कहा, ब्राह्मण सच्चिदानंद ने पुतली में प्राण डाले, यानी उसने उसे जन्म दिया। इस तरह वह उसका पिता हुआ। एक पिता अपनी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है? यह तो सबसे बड़ा अधर्म है। असल में उसकी पत्नी तो वही है जिसने उसे चूड़ियां पहनाई। रानी की बात सुनकर राजा मुस्कुराए और बोले, रानी, अब तुम 4 बार बोल चुकी हो। अब तो शर्त के अनुसार मेरे साथ चलने की तैयारी करो। ये सुनकर रानी शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। ढोली में बैठे हुए वीर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। धाम धाम। रानी चमोली शर्त हार चुकी थी। शर्त के मुताबिक उसका विवाह राजा विक्रमादित्य से हुआ और वह उनके साथ उनकी नगरी की ओर चल पड़ी। तो यह थी राजा विक्रमादित्य की रोचक कहानी। गुरुदेव की जय।